हवा में एक अजीब सा एहसास था, मानो पहाड़ का सीना फट गया हो। अनिर्बान टार्च की रोशनी में आसपास के घने जंगल को देखते हुए अपना रास्ता बना रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं भूतिया कहानी, वह भी मेरी जुबानी। कहानी का नाम है पहाड़ों का साया, शैडो ऑफ माउंटेन्स। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका और हमारा रिश्ता बढ़ेगा। कहानी आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताना, भी हम आप लोगों के लिए भूतिया कहानी ला सकते हैं। दोस्तों, बिना देर किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उसके साथ ही मोहन और सुरेश दूर से पीछा कर रहे थे। ये तीनों कॉलेज के दोस्त थे जिन्हें ट्रैकिंग बहुत पसंद थी। इस बार वह हिमालय की एक एकांत कम खोजी गई घाटी में चले गए। सूरज डूब चुका था और जंगल का अंधेरा अचानक गहरा गया। अंधेरे में पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं पंजे मार रही थीं कि तरह फैल गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ांध और नमी का मिश्रण। अनिर्बान, धीरे चलो दोस्त, सुरेश ने कांपते हुए गले से कहा। अनिर्बान ने रुककर मशाल जलाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, मोहन ने उत्तर दिया। यह जंगल बहुत डरावना लग रहा है। अनिर्बान मुस्कुराए। कायर, हम ट्रैकिंग करके आए हैं, भूतों से डरने से क्या फायदा? वह कुछ अच्छा कहना चाहता था लेकिन रुक गया। जंगल के अंदर से तूफान की आवाज आ रही थी। सुना, मानो कोई जानवर उन्हें देख रहा हो। अनिर्बान आगे बढ़े और एक संकरे रास्ते पर पहुंचे। रास्ता एक खंडहर हो चुके मंदिर की ओर जाता है। यह क्या है? मोहन ने पूछा। अनिर्बान ने मंदिर के टूटे हुए शीर्ष पर मशाल जलाई और कहा, शायद कोई पुराना मंदिर है। अचानक हवा का तेज झोंका आया और मंदिर के अंदर से चीख सुनाई दी। एक तेज भयानक चीख जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। तीनों दोस्त हैरान हो गए। चीखें फिर गूंज उठी, इस बार लंबी और अधिक दर्दनाक। सुरेश ने चिल्लाकर मोहन को गले लगा लिया। यह क्या था? अनिर्बान ने कांपती आवाज में पूछा। मोहन ने अपना गला साफ किया। शायद कोई जानवर है, चलो यहां से निकले। लेकिन अदम्य जिज्ञासा कष्टदायक थी। वह मंदिर के टूटे दरवाजे के पास गया और टार्च से अंदर झांका। अंदर का दृश्य भयावह है। मूर्ति के टुकड़े बिखरे हुए हैं, दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में सड़ी हुई गंध थी। यहां मत रहो अनिर्बान, सुरेश चिल्लाया। अनिर्बान कुछ और देखना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी टॉर्च की रोशनी पकड़ ली है। मंदिर के एक अंधेरे कोने से दो लाल आंखें चमक उठी। चला, अनिर्बान चिल्लाया और पीछे हट गया। तीनों दोस्त डर गए और भाग गए। जंगल उन्हें राक्षसों का जाल लग रहा था। पेड़ की शाखाएं उसके हाथों को फाड़ रही हैं, मिट्टी की जड़ें उसके पैरों से चिपकी हुई हैं। हर शोर, हर चीख उन्हें और अधिक डरा देती थी। अचानक मोहन चिल्लाया। वह लड़खड़ाकर गहरे गड्ढे में गिर गया। सुरेश और अनिर्बान रुक गए। सुरेश चिल्लाया, मोहन। वह खाई के किनारे पर घुटने टेकता है और टॉर्च नीचे फेंकता है। गड्ढा काफी गहरा और अंधेरा था। अनिर्बान भी पास आया और उसने मोहन पर टॉर्च की रोशनी डाली। मोहन, क्या तुम ठीक हो? अनिर्बान ने पुकारा। उसकी आवाज में घबराहट थी। छेद से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, केवल एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी। सुरेश रोने लगा। कुछ मत करो शीतल, अनिर्बान ने उसे दिलासा दिया। हम उसे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन वह जानता था कि यह असंभव है। उनमें से किसी के पास कोई रस्सी नहीं थी और गड्ढा इतना गहरा था कि वह अकेले नीचे नहीं उतर सका। अचानक गड्ढे के अंधेरे से एक भयानक आवाज आई। सुरेश चिल्लाता है और अनिर्बान के पीछे छिप जाता है। अटूट टॉर्च जलाई गई, लेकिन गड्ढे के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जानता था कि जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते हैं। मोहन को किस जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया? तभी छेद से एक चीख सुनाई दी। मोहन ने यह चिल्लाकर नहीं कहा। यह एक ऐसी चीख थी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसी चीख जो इंसान से ज्यादा भूतिया लग रही थी। अनिर्बान और सुरेश घबरा गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। चीखिया धीरे धीरे कमजोर हुआ
और अंततः बंद हो गया। वहां केवल एक भयानक सन्नाटा था। दोनों कुछ देर तक जंगल के सन्नाटे में जमे रहे। सुरेश ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर था। अनिर्बान जनासे को पता था कि उन्हें यहां से जाना है, लेकिन उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही सबसे अच्छा विकल्प है। तभी उसे दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। पेड़ों में एक फीकी नारंगी रोशनी टिमटिमा रही थी। कर रहा है, सुरेश उधर देखो, अनिर्बान ने इशारा किया। सुरेश आशान्वित दिखे। यह क्या है? मुझे नहीं पता, अनिर्बान ने कहा, लेकिन शायद वहां कोई गांव या झोपड़ी है। चलो वहां चलते हैं। वो टॉर्च की रोशनी में उस रोशनी की ओर चलने लगा। रास्ते में बहुत खतरे थे। जंगली जानवरों की आवाजें, अजीब दहाड़े, शाखाओं के टूटने की आवाज, हर शब्द ने उन्हें भयभीत कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद वे उस रोशनी के पास पहुंचे। ये एक छोटी सी झोपड़ी थी जो जंगल के बीच में बनाया गया था। झोपड़ी जर्जर थी और खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। झोपड़ी में पहुंचकर अनिर्बान ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर जोर से धक्का मारा। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था। केवल एक बूढ़ा आदमी जलती हुई लालटेन की रोशनी में खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और धंसी हुई थीं। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। आप कौन हैं? गंभीर स्वर में पूछा बूढ़ा आदमी। अनिर्बान ने तुरंत उत्तर दिया, हम रास्ता भटक गए और थोड़ी देर के लिए यहीं रुक गए। बूढ़े व्यक्ति ने उसे संदेह से देखा। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? अनिर्बान ने झिझकते हुए मोहन से बात की और उसे जंगल में सुनी भयानक आवाजों के बारे में बताया। बूढ़ा एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आओ अंदर आओ। उसने उन्हें झोपड़ी के अंदर जाने दिया। झोपड़ी के अंदर एक खाट और कुछ पुरानी चीजें थीं। वहां कुछ भी नहीं था। हवा में एक अजीब सी जड़ी बूटी की गंध थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। बूढ़े आदमी ने उन्हें बिस्तर पर बैठने का इशारा किया और खुद सामने एक छोटी सी सीट पर बैठ गया। तुम्हें पता है, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, यह जंगल खतरों से भरा है। यहाँ भोर में अंधेरा हो जाता है और रात में जंगल जीवंत हो उठता है। सुरेश हिल गया। बूढ़े आदमी ने उनकी ओर देखा और फिर पूछा, जो शोर तुमने सुना वह शायद जंगली जानवरों का था नहीं था? अनिर्बान और शीतल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी हृदय गति बढ़ गई। इस जंगल में बूढ़े आदमी ने कहा, एक दुष्ट आत्मा रहती है। लोग उसे पहाड़ की छाया कहते हैं। वे कहते हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा है जो वर्षों पहले मर गया था, जो कभी वापस नहीं आया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, कहते हैं कि पहाड़ की छाया अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। ये उन्हें जंगल में खो देती है। और फिर बूढ़े व्यक्ति ने खतरनाक इशारा किया, जिससे सुरेश चिल्लाने लगा। अनिर्बान घबरा गया। उसने सोचा, कहीं मोहन पहाड़ की छाया का शिकार तो नहीं हो गया। लेकिन बूढ़े ने कहा, अभी बहुत देर नहीं हुई है। पहाड़ों की छाया सूर्योदय से पहले हमला नहीं करती। अनिर्बान को ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद की किरण दिख गई हो। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं? पूछा बूढ़ा मुस्कुराया, जिससे अनिर्बान और भी डर गया। हो सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बूढ़े की मुस्कुराहट ने अनिर्बान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह तथ्य कि यह आसान नहीं था, उसके मन में और भी प्रश्न उठे। तो आप क्या करना चाहते हो? सुरेश ने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा उठकर एक पुराने संदूक के पास गया। उसने बक्सा खोला और कुछ अजीब चीजें निकाली। सूखी जड़ी बूटियां, हड्डी के टुकड़े और एक छोटी खोपड़ी। अनिर्बान और सुरेश झुंझलाहट से भर गए। ये सब क्या हो रहा था? जमीन पर बूढ़ा आदमी एक जटिल आकृति बनाए और उन अजीब वस्तुओं को बीच में रखे। फिर उसने कुछ मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अनिर्बान और सुरेश को यह सब बहुत डरावना लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विश्वास करें या भाग जाएं। मंत्रोच्चार गूंजते रहे, जिससे हवा में एक अजीब ऊर्जा भर गई। अचानक झोपड़ी के बाहर तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और भयानक चीख सुनाई दी। चिल्लाते हुए अनिर्बान को गले लगा लिया पकड़ा गया। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं और जल्दी जल्दी मंत्र का जाप किया। झोपड़ी के अंदर का माहौल भयानक हो गया। थोड़ी देर बाद हवा शांत हो गई और चीख पुकार बंद हो गई। बूढ़े ने आंखें खोली और गहरी सांस ली।
हो गया, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी थकी हुई थी। अब पहाड़ों की छाया धुंधली हो रही है। हम सूर्योदय से पहले मोहन को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। अनिर्बान और सुरेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वह हैडर लग रहा था। लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए, बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी। सूर्योदय के बाद पहाड़ों की छाया अधिक मजबूत होगी। वह उठा और एक पुरानी लालटेन जलाई। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और झोपड़ी से बाहर चला गया। अनिर्बान और सुरेश एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे चल रहे थे। दिया गया। रात का अंधेरा घना है और पेड़ों के बीच से हवा में एक अजीब सी गंध आती है। बूढ़ा आदमी मानो जंगल के रास्ते से चला जा रहा था। वह हर रास्ते को जानता है। वह किसी अजीब संकेत की तलाश में था, जिसे अनिर्बान और सुरेश समझ नहीं पाए। घंटों चलने के बाद वे उस खंडहर मंदिर के पास पहुंचे, जहां मोहन गड्ढे में गिर गया था। बूढ़े ने जमीन पर कुछ और निशान बनाए और फिर मोहन को बुलाने लगा। किया, उससे कोई उत्तर नहीं मिला। हवा में सिर्फ सन्नाटा था। अनिर्बान निराश थे। क्या मोहन अभी भी जीवित है? तभी बूढ़े ने अचानक मुड़कर सुरेश की ओर देखा। उसकी नजर में अजीब हैक झलक बूढ़े की चमकती आंखें देखकर सुरेश डर गया। अनिर्बान ने भी उसे अपनी ओर देखते देखा तो उसके मन में एक भयानक आशंका उत्पन्न हो गई। सुरेश, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मोहन से इतना प्यार करते हो? क्या? सुरेश चौंक गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ भी नहीं निकला उसकी आवाज। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एक दुष्ट मुस्कान जो अनिर्बान को चौंका देगी। उसने कहा, बोले, मोहन को अब कोई परेशानी नहीं होगी। उसने जमीन पर पड़े निशानों की ओर इशारा किया। निशानों के बीच पड़ी सूखी जड़ी बूटियां और हड्डियां अब काली हो गई थीं और छोटी खोपड़ी मुस्कुराती हुई लग रही थी। अनिर्बान को अचानक समझ आ गया, बूढ़े आदमी की कोई मदद नहीं थी। वह एक जादूगर था, शायद एक बुरा जादूगर। उसने मोहन की आत्मा को किसी और चीज से बदल दिया। सुरेश चिल्लाया, नहीं, तुमने क्या किया? बूढ़ा उसकी ओर मुड़ा, परवाह नहीं की। उसने बगल से नारा लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र का जाप किया गया, हवा फिर से एक भयानक शक्ति से भर गई। तूफान आते ही पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अनिर्बान समझ गया कि बूढ़ा कुछ बुला रहा है, कुछ ऐसा जिसका उपयोग वह पहाड़ की छाया को नियंत्रित करने के लिए करना चाहता था। अनिर्बान को कुछ तो करना ही था। वह सुरेश का हाथ पकड़ता है और उसे मंदिर के पीछे खींच लेता है। हमें यहां से निकलना होगा। वह जोरदार है का सुरेश घबराकर सहमत हो जाता है। वह जानता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके दूर जाना होगा, लेकिन इससे पहले कि वे भाग सकें, उन्हें यह पता लगाना था कि बूढ़ा व्यक्ति क्या मांग रहा था और क्या वह सचमुच पहाड़ की छाया को नियंत्रित कर सकता है। अनिर्बान और सुरेश डर से कांपते हुए मंदिर की टूटी दीवार के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति के मंत्र कानों में गूंजे, एक भयावह ऊर्जा हवा में घूम गई। कुछ ही देर में जमीन हिलने लगी, पेड़ों की शाखाएं गिरने लगी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दुनिया फटने वाली है। सुरेश चिल्लाया और अनिर्बान को कसकर गले लगा लिया। अनिर्बान भी डरा हुआ था, लेकिन जानता था कि उसे हिम्मत रखनी होगी। उसे सुरेश को बचाना था और यहां से भागना था। अचानक मंत्रोच्चारण बंद हो गया। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, मानो तूफान थम गया हो। धीरे धीरे सुरेश झांका। उसने देखा कि वृद्धा जमीन पर पड़ी है। उसके मुंह से खून निकल रहा है। उसके सामने एक राक्षसी प्राणी खड़ा था। यह प्राणी काले धुएं से बना था। इसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और इसके नुकीले दांत निकले हुए थे। यह वही प्राणी था जिसे माउंटेन शैडो कहा जाता था। बूढ़े आदमी की लाश के ऊपर खड़े होकर पहाड़ की छाया दहाड़ने लगी। डर के मारे अनिर्बान का खून जम गया। पहाड़ की छाया ठंडी और अडिग लग रही थी। उसका छुपने से कोई फायदा नहीं था। उन्होंने राक्षस को अपने सामने ही देखा। अनिर्बान ने सोचा, अब क्या होगा? क्या वे पहाड़ की छाया का शिकार हो जाएंगे? क्या उन्हें वही भाग्य भुगतना पड़ेगा जो मोहन को झेलना पड़ा? उसके पास कोई जवाब नहीं था। केवल अंधकारमय भविष्य दिखाई दे रहा था। अचानक आशा की किरण जगी। सुबह का कोमल सूरज पूर्वी क्षितिज पर उग रहा था। अनिर्बान को बूढ़े आदमी की बात याद आई। सूर्योदय से पहले पहाड़ों की छाया कमजोर हो जाता है। वो ठंडे स्वर में फुसफुसाया, देखो, सूरज उग रहा होगा,
उसकी बातें अधूरी रह गईं। पहाड़ की छाया जोर से चीखती हुई उनकी ओर दौड़ी। अनिर्बान शीतल का हाथ पकड़ लेता है और मंदिर के पीछे भाग जाता है। जंगल उन्हें किसी दैत्य के जबड़े जैसा लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में थीं, जमीन में गड्ढे थे और पहाड़ों की छायाएं उनके पीछे गर्जना कर रही थीं। अनिर्बान ने भी उसकी सांसें सुनी बढ़ रहा था। जंगल के अंधेरे में उसकी टॉर्च की रोशनी धीमी लग रही थी। अचानक उन्हें सामने एक धुंधला रास्ता दिखाई दिया, वो रास्ता जो उन्हें झोपड़ी तक ले गया। शायद जंगल से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। वो अपनी पूरी ताकत से भागा। उनके पीछे पहाड़ों की छाया बहुत करीब थी। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। आखिरकार वह उस रास्ते पर पहुंच ही गया। पीछे के दृश्य की सीमा पर खड़ी पहाड़ की छाया। सूरज की किरणें अब तेज होती जा रही थी और पहाड़ों की छायाएं कमजोर होती जा रही थी। अनिर्बान और सुरेश बिना रुके दौड़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि जंगल कब खत्म होगा, लेकिन अब उनके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। करीब 1 घंटे बाद वे जंगल से बाहर आए। सूरज अब पूरी तरह से उग आया था और उसने चारों ओर अपनी सुनहरी रोशनी फैला दी थी। वह थककर पेड़ पर बैठ गया। उनके शरीर जख्मी हैं, उनके कपड़े जख्मी हैं, फटे हुए हैं और उनके मन गहरे दुख और भय से भरे हुए हैं। मोहन चला गया और वह खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा था कि वह जिंदा है, लेकिन कम से कम वह सूरज की रोशनी में तो सुरक्षित था। पहाड़ की छाया अब उन्हें छू नहीं सकती थी। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक शोर सुनाई दिया। मानव आवाज। वह उठ खड़ा हुआ और आवाज की ओर चल दिया। शायद अब उसकी मदद हो सके, शायद अब वह इस भयानक अनुभव को भूल सकेंगे। लेकिन वे जानते थे कि पहाड़ की छाया हमेशा उस जंगल में रहेगी, दूसरों की गलतियों, दूसरों के रोने का इंतजार करती रहेगी। इस कहानी से जानोगे तो दोस्तों, इस जीवन में कभी भी डर कर मत भागना।